पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की विषय वस्तु गहराई से समझाती है कि समय को व्यवस्थित करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने दिमाग और ध्यान को नियंत्रित करना। यह पुस्तक पारंपरिक समय प्रबंधन के तरीकों की सीमाओं को उजागर करती है और इस बात पर जोर देती है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और अधिक काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में सोचने और काम करने से मिलती है। आइए इस पुस्तक की शुरुआत से गहराई से बात करते हैं। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि समय की योजना बनाना और हर घंटे को किसी न किसी काम में लगाना ही सफलता की कुंजी है। ये सोच आज की व्यस्त दुनिया में बहुत आम है, परंतु लेखक ने इस सोच को चुनौती दी है। उनका कहना है कि समय निश्चित और सीमित है। दिन में हर किसी के पास केवल 24 घंटे होते हैं और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना एक अंतहीन संघर्ष है। इसके बजाय हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारा ध्यान और ऊर्जा सीमित है और इसे सही दिशा में प्रबंधित करना ज़्यादा मायने रखता है। पुस्तक के पहले अध्याय में लेखक समय की पारंपरिक अवधारणाओं को खारिज करते हुए बताते हैं कि केवल और अधिक काम करना सही समाधान नहीं है। उन्होंने यह बताया है कि उत्पादकता के लिए आवश्यक है कि हम उन कार्यों की पहचान करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि समय प्रबंधन केवल बाहरी व्यवस्था है, लेकिन असली चुनौती हमारी मानसिकता को नियंत्रित करना है। जब तक हम अपने दिमाग और ध्यान को प्रबंधित नहीं करेंगे, तब तक समय का सबसे अच्छा उपयोग नहीं हो पाएगा। दूसरे अध्याय में लेखक ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि हम अक्सर अपने काम और जीवन में प्राथमिकताओं को समझने में विफल रहते हैं। उन्होंने 80-20 नियम का उल्लेख किया है, जो यह कहता है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें उन महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमारे लक्ष्यों में योगदान करते हैं। अधिकांश लोग हर छोटे छोटे काम को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनका ध्यान और ऊर्जा बढ़ जाती है। लेखक ने यह समझाया है कि एक प्रभावी माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत तभी होती है जब हम अपने लिए यह तय करते हैं कि कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं। तीसरे अध्याय में लेखक ने गहरे ध्यान डीप वर्क के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने मल्टीटास्किंग को एक बड़ा अवरोध बताया है। मल्टीटास्किंग से हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है और हम किसी भी काम में पूरी गहराई से नहीं जा पाते। इसके बजाय हमें एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गहरे ध्यान का अभ्यास करने से हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता में बढ़ोतरी होती है। लेखक ने यह भी बताया कि हमें अपने दिमाग को व्यवस्थित रखना होगा। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा दिमाग बहुत भरा हुआ है। काम, विचार और योजनाएं सब एक साथ चलते हैं, जिससे हमें तनाव होता है। इससे निपटने के लिए लेखक ने सुझाव दिया है कि हमें अपने विचारों को लिखने की आदत डालनी चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल हमारे दिमाग को साफ करती है, बल्कि हमारे विचारों को स्पष्टता भी देती है। हर दिन एक डायरी में अपनी योजनाएं और विचार लिखने की सलाह दी गई है। इससे हमारा दिमाग ज़्यादा कुशलता से काम कर पाता है और हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि काम के दौरान ब्रेक लेना बेहद महत्वपूर्ण है। हम सभी को लगता है कि ज़्यादा समय तक काम करने से ज़्यादा सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है और उत्पादकता घट जाती है। लेखक ने पोमोडोरो तकनीक का सुझाव दिया है, जिसमें आप 25 मिनट तक काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तरीका आपके ध्यान को बनाए रखता है और आपके दिमाग को थकान से बचाता है। डिजिटल युग में एक और बड़ी समस्या है तकनीक और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग। लेखक ने इसे हमारे ध्यान और मानसिक ऊर्जा के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें अपने दिन का एक हिस्सा डिजिटल डिटॉक्स के लिए अलग करना चाहिए। यह न केवल हमारे दिमाग को आराम देगा, बल्कि हमारे फोकस को भी मजबूत करेगा। जब हम अपने फोकस टाइम को सुरक्षित रखते हैं, तो हम ज़्यादा कुशलता से काम कर सकते हैं। नींद का महत्व इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। लेखक ने समझाया है कि पर्याप्त नींद लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए आवश्यक है।
नींद हमारी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करनी चाहिए। जब हमारा दिमाग अच्छी तरह से आराम करता है तो हम अपने काम में बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। इसके अलावा लेखक ने आत्म जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आत्म जागरूकता हमें यह पहचानने में मदद करती है कि कब हमारा ध्यान बंट रहा है और कब हमें अपने ध्यान को सही दिशा में लाने की ज़रूरत है। लेखक ने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की सलाह दी है, जिससे हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकें। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण संदेश है दीर्घकालिक सोच। हम अक्सर तात्कालिक लाभ के चक्कर में दीर्घकालिक लक्ष्यों को भूल जाते हैं। लेखक ने यह बताया है कि हमें अपने हर छोटे छोटे कार्यों को अपनी बड़ी योजना से जोड़कर देखना चाहिए। इससे न केवल हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं, बल्कि हमें अपने काम में अधिक प्रेरणा भी मिलती है। लेखक ने यह भी बताया कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। नई चीज़ें सीखना न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमारे दिमाग को तेज़ और सक्रिय भी रखता है। हमें गलतियों से सीखने और लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पुस्तक के अंत में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि समय प्रबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है माइंड मैनेजमेंट। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता पाने के लिए केवल समय को बांटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और ध्यान को सही तरीके से प्रबंधित करना ज़रूरी है। यदि आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसे पढ़ने और इसके विचारों को अपनाने से आप न केवल अपने काम में कुशल हो सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन भी जी सकते हैं। YouTube चैनल मोटिवेट योरसेल्फ स्पिल के लिए अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री लाते रहेंगे। याद रखें, अपने समय से नहीं, अपने दिमाग से अपने जीवन को बदलें।